कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का आज जो है पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह बात सत्य है। क्या है कि √5 जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या है। यह बात क्या है? सत्य है। लेकिन हमको इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए। कैसे? इधर देखिए, हल कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दे, यह बात क्या है? सत्य है कि √5 एक क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। इसी को हमको सिद्ध करना है कि √5 जो है कैसे अपरिमेय संख्या है ना। तो ध्यान दीजिए, हम लोग मानेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना कि √5 है ना, √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना। तो इसको माने हैं कि क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। यह √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। हमको माने हैं फिलहाल कुछ देर के लिए अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। देखिए इधर ध्यान से, परिमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप में हो, है ना। तो यहाँ देखिए √5 हम लोग क्या माने हैं कि परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि √5 जो है, जो परिमेय संख्या किस जो बट्टा के रूप में हो, P/Q के रूप में। तो हम लोग लिखेंगे √5 बराबर A/B, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है? जो बट्टा के रूप में हो। तो A/B लिख दे, या P/Q भी आप मान सकते हैं, है ना। हम A/B माने हैं, आप P/Q भी मान करके इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। इधर देखिए, जहां AB यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जहां A और B अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य, समझिए इधर, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो और नहीं कटे, ध्यान दीजिए, जो और नहीं कटे मतलब क्या? मान लीजिए कि आपके पास 3/9 है। क्या है? 3/9 है। देखिए 3/9 क्या हो रहा? कट रहा है ना। 3 एकम 3 और 3 तिया 9 आया क्या? 1/3। देखिए 1/3 जो है कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब क्या? जो और नहीं कटता हो, है ना। तो इधर देखिए √5 क्या माने हैं? √5 बराबर A/B, जहां A और B आपका क्या है? अभाज्य संख्या है ना। इधर देखिए, अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है हम लोग क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। तो क्या है? देखिए √5 का जो है वर्ग करेंगे। हाँ देखिए, √5 वर्ग मतलब क्या? उसका स्क्वायर, क्या? स्क्वायर, है ना। तो देखिए √5 का स्क्वायर किए, अब बराबर A/B है, A/B इसका भी क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में फिक्स रहता है, पूछता है ना। तो इधर देखिए स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बचा क्या? 5 लिख दिए। अब बराबर इधर देखिए A का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? A² अब बट्टे B का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? B² होगा ना। A का स्क्वायर करेंगे A² और B का स्क्वायर करेंगे तो B²। देखिए इधर से यहाँ पे अब कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ रहता है? एक छुपा रहता है ना। तो देखिए अब कोना कोनी गुना कीजिए, 5 गुना B करेंगे तो क्या होगा? 5B² है, 5 गुना B करेंगे B²। अब बराबर इधर देखिए 1 गुना A² करेंगे, क्या होगा? A²। अब ध्यान से देखिए कि 5 आपका क्या है? गुना के रूप में है,
है ना। 5b इस तरह का क्या है, गुना के रूप में। इधर 5 को इधर करेंगे बराबर का ये साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और बट्टे 5 गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में, है ना। अब इधर देखिए कि a स्क्वायर बट्टे 5, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए a स्क्वायर बट्टे 5, यहाँ क्या करता है, a स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, जो आपके सामने दिख रहा है उसी को लिखना है। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित 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 करता है, विभाजित करता है ना। जब a स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा, इधर देखिए, अगर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 3 का स्क्वायर और बट्टे 9, देखिए 3 का स्क्वायर बट्टे 9 अगर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 तिया 9 और बट्टे 9, देखिए इसको भी विभाजित करेगा ना। अगर मान लीजिए कि स्क्वायर है, इसको स्क्वायर है, अगर स्क्वायर मतलब कि नहीं अगर रहेगा तो इसको भी विभाजित करेगा ना, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कि a स्क्वायर अब बट्टे 5 है, तो a स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। स्क्वायर जब उसका विभाजित करेगा, इसका मतलब है जो भी संख्या रहेगा उसको विभाजित करेगा। यहाँ जब a स्क्वायर 5 को विभाजित करता है तो a भी क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा। लिखेंगे a 5 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, 5 को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है, करता है। ठीक है, इतना ठो लिख दिए। अब क्या करेंगे कि मानेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको जो है ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से मानेंगे कि a बराबर कुछ मानना होगा। मानेंगे कि माना कि, यहां लिखते हैं, माना कि, यहाँ देखिए, माना कि, इधर देखिए मन, ये स्टेप को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखेंगे माना कि, क्या मानेंगे कि a बराबर, है ना, a बराबर क्या मानेंगे, a बराबर 5n, आप n भी मान सकते हैं, 5n है। जहां यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जहां 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 n क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। इसको लिख भी सकते हैं अर्थात नहीं भी लिख सकते हैं। लिख दिया, माना कि a बराबर 5n है, जहां n क्या है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक। इसको लिख दे, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का जो है वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, है ना। अब देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर देखिए यहां लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। किसका वर्ग करेंगे, किसका वर्ग करेंगे, देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, किसका। अब देखिए 5n जो लिखे है ना, ये रुकिए, ये जो किए हैं इसका वर्ग करेंगे, इसका। अब देखिए इधर एक मिनट रुको, इसको बाद में लिखना, है ना। इसको क्या कीजिएगा, बाद में लिखिएगा, बेहतर सटीक होगा। इसको लिख करके आप इधर भी बना सकते हैं, लेकिन इसको मिटा दिए, इसको बाद में लिखिएगा। पहले देखिए a बराबर 5n है, इसको लिख लिए। अब देखिए कि आप इसको भी लिखना पड़ेगा ना, √5 बराबर a बटे 2, ये है इसका, है ना, क्योंकि √5 को हमको दिखाना है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि √5 बराबर a बटे b है। अब देखिए क्योंकि a बराबर 5n, तो a जहां पे है ना वहां पे 5n लिख दीजिए। क्या होगा कि √5 बराबर, a बराबर आपका क्या है, बोलिए बोलिए सब बात, a बराबर क्या है, 5n है। तो लिख देंगे कि 5n, है ना, अब बट्टे a का मान लिए, है ना, a बराबर 5n, तो a की जगह पे क्या लिख देंगे, 5n लिख दिए, 5n बराबर b। अब जो है करेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करेंगे, वर्ग करने पर। यहाँ लिख देते हैं कि दोनों तरफ, अब देखिए इधर दोनों तरफ, यहाँ लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, है ना। किसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसका। इधर देखिए ध्यान से,
यहाँ पे हम बना रहे हैं, है ना, क्योंकि जगह का कमी है इसीलिए, है ना। इधर देखिए, अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। कौन कौन संख्या है, इधर देखिए, है ना, कौन संख्या है कि √5 क्या है, √5, है ना, अब बराबर है 5n अब बट्टे क्या है b, यही है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग मतलब क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिए। देखिए स्क्वायर और रूट क्या खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 लिख दिए। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, n का स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर, अब बट्टे, इधर देखिए बट्टे बढ़िया से लिखिए सब ना, अब बट्टे, है ना। उसका b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। 5 का स्क्वायर मतलब क्या, 5 गुना 5 2 बार क्या होगा 25, और n का स्क्वायर मतलब n गुना n कितनी बार 2 बार, तो n स्क्वायर। अब b का स्क्वायर क्या करेंगे b स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, एक छुपा हुआ है ना, तो 5 गुना b करेंगे कोना कोनी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 b स्क्वायर, और बराबर इधर क्या होगा 1 गुना 25 n स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 n स्क्वायर होगा ना। यहाँ देखिए, अब ध्यान से देखिए 5b है, 5b आप किस रूप में है, गुना के रूप में। इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर जो है क्या होगा 25 n स्क्वायर, तो है ये है, लेकिन 5 गुना के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में। जब भाग के रूप में हो गया तो इस क्या है, कट रहा है, 5 5 25 कट रहा है ना, तो बचा क्या तुम्हारा, इधर देखिए बचा क्या b स्क्वायर, अब बराबर क्या बचा 5n स्क्वायर, यही बचा ना। अब ध्यान दीजिए इधर कि फिर 5 आपको क्या है, गुना के रूप में है ना। अगर ये गुना के रूप में है, इसको इधर लाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर अब बटे, अब 5 गुना के रूप में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग के रूप में, बराबर यहाँ क्या बचा n स्क्वायर। देखिए जिस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना कि a स्क्वायर बटे 5 यानी a स्क्वायर 5 को भी विभाजित करता है, उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी बटा के रूप में आया है ना, b स्क्वायर क्या करता है 5 को विभाजित करता है, क्या करता है विभाजित करता है ना। और जब स्क्वायर वाला विभाजित करेगा तो जो संख्या है उसको भी विभाजित करेगा। अभी बताए थे ना, जैसे बताए थे, क्या बताए थे, जैसे 4 है अब बट्टे 16 है, ठीक है, यहाँ पे इसका जो है स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, है ना। ऊपर वाला का सिर्फ देखिए 4 4 भी कटेगा, अगर स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 बट्टे 16, इसका भी कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ पे समझा चुके थे, ये कंसेप्ट यहाँ पे बढ़िया से दे चुके थे, है ना। इधर देखिए जब b स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा, है ना, तो b भी क्या करेगा 5 को विभाजित करेगा, लिखेंगे b भी क्या करेगा 5 को विभाजित करेगा, है ना, यानी विभाजित करता है, विभाजित है ना करता है, विभाजित करता है ना। जब ये विभाजित किया तो देखो हमने पहले लिख दिया है, क्या लिखा है कि स्वअभाज्य संख्या है a और b। देखो a यहाँ भी विभाजित कर रहा है, कहाँ कर रहा है, देखो a यहाँ पे भी विभाजित कर रहा है ना, देखिए a स्क्वायर बटे 5 a यहाँ भी विभाजित कर रहा है, और b देखो यहाँ पे विभाजित कर रहा है, ये इसको a स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है, यहाँ b स्क्वायर भी क्या कर रहा है 5 को विभाजित कर रहा है। हम लोग पहले मान दिए हैं कि a और b क्या है स्वअभाज्य संख्या है। स्वअभाज्य मतलब क्या, और विभाजित नहीं करे, लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी a स्क्वायर 5 को विभाजित करता है ना, यहाँ भी b स्क्वायर क्या करता है 5 को विभाजित करता है, तो यह स्वअभाज्य संख्या है। माना हुआ मेरा गलत हो गया ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि स्वअभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि जो और विभाजित नहीं करे, लेकिन यहाँ पे क्या देखा कि 5 को जो है a स्क्वायर भी विभाजित करता है और b स्क्वायर भी विभाजित करता है। हम यहाँ मान चुके हैं कि a और b स्वअभाज्य संख्या मतलब कि और विभाजित नहीं करता है, यही मान, तो हमारे माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया ना। हम लोग तब यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये विभाजित करता है, हम लोग लिखेंगे कि हमारा माना हुआ
कथन कथन गलत है। क्या है? गलत है। क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमने पहले लिख दिए हैं कि a और b स्वअभाज्य संख्या है। स्वअभाज्य संख्या का मतलब है कि और विभाजित नहीं करे। लेकिन हमने देखा यहाँ पे कि a स्क्वायर 5 को भी विभाजित करता है और b स्क्वायर यहाँ भी 5 को विभाजित करता है। जब ये विभाजित करवे करता है तो यह कथन तुम्हारा सरासरी क्या हो गया? गलत हो गया। यही हमको क्या करना था? इसको गलत ठहराना था। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः हमारी जो है √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था, यानी प्रूव्ड करना था। यही हमको क्या करना था? प्रूव्ड करना था, यानी सिद्ध करना था। चलिए वीडियो को रोक दीजिए, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए? ठीक है। देखिए, अगर आपको ये विधि समझ में नहीं आया है ना, a/b, तो और एक तरफ से मान सकते हैं p/q के रूप में। अगर समझ में नहीं आया है ना, तो आप कमेंट कीजिए सर दूसरा विधि बताइए, तो हम दूसरा विधि बता देंगे आपको, है ना। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।